मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज ये शपथ लेता हूँ कि एक ऐसा विजय ग्रंथ लिखूंगा जो इस समाज को हजारों सालों की गुलामी से आजादी दिलाएगा। कैसी ये मजबूरी है, पर जाना भी तो जरूरी है। एक तरफ सुखी समाज का सपना है और दूसरी तरफ मरा बेटा अपना है। मेरा नाम डॉक्टर समीक्षा अशोक है। मैंने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से अपनी एमबीबीएस ख़त्म की है और अभी मैं आगे के लिए तैयारी कर रही हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। मैं अरविंद कुमार अंबेडकर प्राइम के माध्यम से मैं भी आईटीओ के पास एक कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम का क्या इन्होंने उद्देश्य रखा था और ये कार्यक्रम करने का एक जो उद्देश्य को लेकर समाज को क्या इन्होंने दिखाना चाहा, तो मैं आप लोगों से इन किरदारों से परिचित कराता हूँ। सबसे पहले जो किरदार बाबा साहब का इन्होंने निभाया है, मैं इनका परिचय आपसे कराऊंगा। जय भीम। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर समीक्षा अशोक है। मैंने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से अपनी एमबीबीएस ख़त्म की है और अभी मैं आगे के लिए तैयारी कर रही हूँ। ये कार्यक्रम किया है, इसको करने का जो है सोचने की को जो कोशिश दी है या सोचने की जो शक्ति दी है, आपके ग्रुप में किसकी है? सभी की हिम्मत है, सभी, क्योंकि एक महिला के लिए कुर्ता धोती और मूछ लगा के सारे समाज में जो उन्होंने अपनी जिंदगी के 80 साल एक धोती में मुंह ढक के गुजार दिए और अचानक से वो आज इस जगह पे धोती और मूछें पहन के घूम रही हैं, उसमें बहुत हिम्मत लगती है। सोचने में बहुत छोटी सी बात लगती है पर ये बहुत बड़ी चीज़ है उसे एक महिला के लिए। और इस सब को करना हम सबकी मेहनत है, लेकिन जो शुरुआत करी, जो हम लोग को हिम्मत दी, वो मेरी मम्मी मीना सिंह जी की है। अगर वो नहीं होती तो शायद यहाँ पे जितनी भी हम लोग खड़े हैं, हम लोग नहीं होते। उन करोड़ों राजरत्नों को बचाने जा रहा हूँ जो रोजाना भूख, प्यास, गरीबी और दवा के अभाव से मरते हैं। मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज ये शपथ लेता हूँ कि एक ऐसा विजय ग्रंथ लिखूंगा जो इस समाज को हजारों सालों की गुलामी से आजादी दिलाएगा। हम कभी नहीं होते यहाँ पे। जैसा कि अभी आपने जो मंचन किया है वो बहुत ही सुंदर मंचन है। पूरे देशवासियों को इसका जो है लाभ मिलेगा और देखकर वो अद्भुत दृश्य जो आप लोगों ने इस मंचन के माध्यम से दिखाया है तो उत्साहित होंगे। तो अभी का जो समाज है वो समाज किस जगह जा रहा है? अंकल जी, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि सिर्फ पढ़ाई सब कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत पढ़ लिया, बहुत लिख लिया, लेकिन उनको अपने समाज के बारे में कुछ भी नहीं पता। इवन मेरे साथ मेरे कॉलेज में भी जितने शेड्यूल क्लास बच्चे हैं, वो सब लोग वो बाबा साहब और भगवान बुद्ध का नाम भी नहीं जानते। उनको बस ये पता है कि उनको अपने फॉर्म भरने में एससी डालना है ताकि उनको रिजर्वेशन मिल जाए, लेकिन रिजर्वेशन क्या है ये हम दूसरे समाज को तो हम क्वेश्चन कर ही नहीं सकते कि उन लोगों को पता ही नहीं है। हमारे खुद के समाज को ही नहीं पता कि रिजर्वेशन आखिर चीज़ क्या है। लेकिन बाबा साहब ने रिजर्वेशन को तो बनाया, लेकिन हमारा समाज अभी 20% भी ठीक से रिजर्वेशन नहीं ले पाता है। वो जानकारी का अभाव है, तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? मैं तो एक्स्ट्रा बोल दूंगी। जानकारी केवल अपना परिचय। मेरा नाम मीना सिंह है और हमारा माता रमाबाई अंबेडकर महिला संघ कोंडली है, एक ग्रुप बहुत बड़ा जिसमें 300-400 महिलाएं हैं। और मतलब वो सिर्फ मैं नहीं हूँ, हम सब हैं तो वो ग्रुप है। और उस ग्रुप की इतनी मेहनत है कि उनकी वजह से हम लोग सब ये कर पाए, क्योंकि उनका साथ अगर ना हो, महिलाओं का साथ ना होता तो मैं अकेले ये नहीं कर पाती। मैं अकेले निकली जरूर थी, लेकिन सब लोग मेरे साथ, आज इतनी सारी महिलाएं जो नाटक में किरदार हैं वो तो हैं ही, बाकी महिलाएं भी मेरे साथ हैं। उन्होंने साथ दिया तभी मुझे ये हिम्मत मिली। और हम ये प्रोग्राम को आप ही लीड कर रहे हैं? जी। तो ये जो प्रोग्राम दिखाया है
इससे हमारे देश की महिलाओं को, जो कि आज भी छुआछूत इतनी होती है, उसके बावजूद भी आडंबर छोड़ने को तैयार नहीं है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर, उसमें बाकी लोग जो भी समाज को इस तरह की भावना रखते हैं, उनकी तो गलती है ही, लेकिन समाज की भी गलती है। समाज इतनी गलतियां देख करके भी नहीं सुधर रहा, वो फिर भी आडंबरों में घुसे जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे अब समाज में बदलाव आ रहा है। पहले ये नहीं था, लेकिन अब है, और ये धीरे धीरे अभी तेजी से बदल रहा है। अभी का पूरे समाज को, पूरे समाज की महिलाओं को, पुरुषों को तो नहीं, लेकिन महिलाओं को खास तौर से ये कहना चाहूंगी कि वो बाबा साहब को जरूर पढ़ें। बाबा साहब ने इस सब जो है कर्म कांडों का विरोध किया था, आडंबर जो है छोड़ने के लिए कहा था। तो आज़ादी के 76 साल हो गए हैं, बाबा साहब भी अब हमारे बीच में नहीं जो हमें कोई ऐसा व्यक्ति समझा सके। तो उस बीच में आप लोग ये मंचन कर रहे हैं, क्या इससे लोगों में, औरतों में जागृति आएगी? इस मंचन से बहुत जागृति आई है, क्योंकि महाभारत, रामलीला किसी ने नहीं पढ़ी, रामायण, लेकिन सबको पता है कि रामायण में क्या हो, रामलीला में क्या होता है, महाभारत में क्या होता है। और बाबा साहब के बारे में किसी को नहीं पता, क्योंकि रामलीला और महाभारत हमेशा से मंचों पे नाट्य मंचन के रूप में होते आए हैं, लेकिन ये भीमलीला कभी नहीं हुई। तो हमने ये सोचा कि जब बिना पढ़े रामलीला के बारे में सबको पता है, तो हम अगर सब नहीं पढ़ रहे तो नाट्य मंचन से ये संदेश जरूर पहुंचाएं और सबको ये बताएं, इसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है, और उसका प्रभाव पड़ा भी है। तो ये जैसे अभी की घटना है हमारे नई संसद में महिलाओं को जो है, ओबीसी की महिलाओं को आरक्षण से भी अलग कर दिया, और एससी की महिलाओं को एक आरक्षण के नाम से एक मतलब टुनटुना कह दें, कुछ कह दें, एक या बहलाने बच्चे को कह दें। वो लोगों का, मैं समझती हूँ, दोष कम है, हम लोगों का दोष ज्यादा है। तो आप लोग, आपका समाज बिखरा क्यों है? देखिए, समाज पे धर्म के नाम का एक अंधा चश्मा लगा हुआ है, जिससे उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। जब तक ये धार्मिक चश्मा नहीं उतरेगा या वो इसे नहीं उतारेगा, जब तक वो एकत्र नहीं होगा। और हम राजनीति में तभी आ सकते हैं जब तक हम धार्मिक क्रांति लाएंगे। जब तक धार्मिक क्रांति नहीं आएगी, हम राजनीतिक क्रांति नहीं कर सकते। ये मेरा अपना मानना है, क्योंकि आज जिनकी सरकार है, उन्होंने पहले धार्मिक क्रांति पैदा करी और अब वो राजनीतिक क्रांति उन्होंने कर रखी है। ये कितने लोगों को पता है कि बाबा साहब एक उंगली दिखाते हैं, वो इशारा करते हैं, उस इशारे का क्या मतलब है? ये तो बहुत सारी चीजें हैं कि उन्हें कितने लोगों को पता है। सिर्फ इतना पता होना ही काफी है कि बाबा साहब ने जो हमारे लिए, हमें पानी पीने को नहीं था, रोटी खाने को नहीं थी, कपड़ा पहनने को नहीं था, उंगली तक तो आप बाद में जाओ, पहले उनसे यही पूछो। यही बताने की कोशिश में हम लोग इतने प्रयास कर रहे हैं, यही समझ में नहीं आ रही समाज को। बेटा, आपने जो किरदार निभाया है, इस किरदार के माध्यम से जो वहाँ किरदार में एक जो है कमेंट टाइप का किया था, वो एक बार करो। कौन सा? जो अभी छोटा सा कमेंट किया है, विजय ग्रंथ वाला। मैं मतलब उस डायलॉग को बोलूं? मैं भीमराव अंबेडकर आज शपथ लेता हूं कि एक ऐसा विजय ग्रंथ लिखूंगा जो इस समाज को हजारों सालों की गुलामी से आजादी दिलाएगा। इसी किरदार, इसी नाट्य मंचन के बीच में दो किरदार ऐसे भी थे जिन्हें हम भुला नहीं सकते। बेटा, खड़े हो जाओ जरा आप लोग। एक हमारी जो छोटी सी बेटी है, लेकिन जो रोल था यशवंत राय का था। तो बेटा, आप अपना परिचय दो। बताओ नाम। मेरा नाम है काजल। बोलो। मैं माता रमाबाई अंबेडकर महिला संघ की सदस्य हूँ। अच्छा, इसमें एक जो है, जो कहते हैं कि एक ऐसा किरदार भी जो महत्वपूर्ण होता है, जो किसी को हंसाए या बीच बीच में एक ऐसा रोल करे जिससे लोग खुश होते रहें। तो ऐसे किरदार से आपको मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। बेटा, अपना परिचय दीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम मनीषा अशोक है। मैं मीना सिंह जी की दूसरी बेटी हूँ और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में
गेस्ट फैकल्टी हूँ, लेक्चरर हूँ इंग्लिश लिटरेचर की। कैसी ये मजबूरी है, पर जाना भी तो जरूरी है। एक तरफ सुखी समाज का सपना है और दूसरी तरफ मरा बेटा अपना है। क्या करें, बाबा साहिब ने हमारे लिए वो खाब भी भर दिया। बाबा साहिब ने हमारा सुख एक किताब में लिख दिया। मैं लग नहीं रही, अलग बात है। नहीं, अभी आपने जो इतना अच्छा मेंशन किया, इतना अच्छा प्ले दिया, वो प्ले जो है आपको क्या आपकी बहन ने दिया या आपकी माँ ने दिया या आपकी कमेटी ने? ये जो मेरा कैरेक्टर था बेसिकली नरेटर का, स्टोरी नरेट करने का, इसमें जो मैंने जो भी अपनी बात को पोइट्री से लिखा है वो सब कुछ मैंने ही लिखा है। और इसमें हम सबका ही सहयोग है, सिर्फ मेरी मम्मी का या मेरी बहन का नहीं, हम सबका सहयोग है। अच्छा, इसमें एक जो है जो मुख्य भूमिका रही उनसे हम आपको मिलाते हैं। ये उम्र में 85 प्लस के हैं, तो अब आप भी इधर आ जाइए। 85 प्लस की उम्र में एक ऐसी एनर्जी जो समाज को देना, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो इनसे मिलाता हूँ, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विद्या देवी है, कौंडली के, मैं जाने मीना सिंह के। मीना तो खाया आपने? मीना मीना सिंह बहन जी के डॉक्टर बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के स्टार्टर से सभी बहनों को प्रेरणा लेनी है। और देखिए, इतनी हाउस वाइफ होते हुए भी उन्होंने कितना अपना सारा ट्रेनिंग लिया। इस नाटक के बारे में 1 महीने से लगी हुई है, 1 महीने से। हेलो, तुम पागल हो ना? तू जाने भी कह रहा? बहुत बहुत साधुवाद मीना सिंह बहन जी को, बहुत बहुत साधुवाद। तुम पागल हो ना? तू जाने भी कह रहा? रामाबाई महिला मंडल के साथ मीना के रहती हूँ। हमें बाबा साहब के मिशन में रहा। तो आपने एक जो वहाँ पे रोल में एक कमेंट किया था, वो एक बार बोलिए। वाह, बोल दूं? रे अम्बेडकर, तू पागल हो रहा? तेरा बेटा मरा पड़ा, तू जाने की कह रहा? अच्छा बेटा, अपना एक डायलॉग ऐसा बताओ जो इस किरदार में, इस रोल पे बहुत अच्छा है। जो इस रोल पे बहुत अच्छा आ रहा है। कैसी ये मजबूरी है, पर जाना भी तो जरूरी है। एक तरफ सुखी समाज का सपना है और दूसरी तरफ मरा बेटा अपना है। क्या करें, बाबा साहिब ने हमारे लिए वो घाव भी भर दिया। उन्होंने हमारा सुख एक किताब में लिख दिया। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, जो ये प्ले था, ये प्ले नहीं था, एक बाबा साहब के जीवन का एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर लोगों के यादें ताजा होती हैं और वो एक नए युग में उस युग की जो है यादों को ताजा करते हैं। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम।